हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि जल अब बात करते हैं कि आज की क्या मूवमेंट हुई है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। एक स्पाइक जो है हमें अपसाइड के लिए देखने को मिलती है गैप डाउन ओपन होने के बाद। इसके बाद मार्केट यू टर्न लेता है और 26,550 के 5 के आसपास से मार्केट अगेन अपसाइड में जाता है, लेकिन ये जो है अपनी ओपनिंग को ब्रेक ही नहीं कर पाता है। वहीं से अगेन यू टर्न लेता है, फिर से आता है 26,030 के पास। इसके बाद बहुत स्लो एंड स्टडी 30 से लेकर 26,000 राउंड लेवल तक आने में मार्केट ने बहुत टाइम लगाया। इसके 2-3 घंटे सुबह से देखेंगे तो 950 से लेकर के मार्केट ने 1115 तक यहाँ पे स्लो एंड स्टडी बहुत धीरे धीरे आ रहा था। इसके बाद फिर एक मोमेंट देखने को मिली है, फिर से अगेन मार्केट 960 वाले लेवल को हिट करने के बाद डाउन अपसाइड में जाने की कोशिश किया है, जो कि 950 इसका 950 टू 980 वाला जो टारगेट था उसे हिट करता है। इसके बाद फिर से अगेन डाउन साइड में आता है और जो अपना व्यू था कि मार्केट जो है 26,880 के लेवल के आसपास तक का हमें नेक्स्ट टारगेट था उसे हिट करता है। फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। इसका 3 PM पे मोमेंट देखने को मिलती है। तो मार्केट को देखेंगे तो जो कल अपना व्यू था मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग आज मूवमेंट दिखाई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेजर एक ट्रेड लाइन आ रही थी, जिससे कि व्यू था कि मार्केट जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड में नहीं आएगा, देखेंगे तो इसे ही है 23। इस लेवल पे मार्केट ने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, इसके बाद इसको ब्रेक किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो अब इस ट्रेड लाइन को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अभी इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट के लिए अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा। अगर हम देखें टॉप से तो मार्केट अप्रॉक्स 500 पॉइंट के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि अगेन से फिर हमारे वही चीज़ें आएंगी कि हमें कल की ओपनिंग कहाँ मिलती है। अब मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो डे लो के आसपास में क्लोजिंग दिया है, तो एक सिचुएशन में ये बन सकती है कि हमें फॉलो थ्रू मिल जाए। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाएगा 26,000 राउंड लेवल के आसपास, तो वो उसके लिए एक रिजेक्शन का लेवल बनेगा। अगर वहाँ से फिर से डाउन साइड में आता है तो फिर से डे लो तक के आसपास तक आएगा। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि मार्केट अगर मिडल में ओपन होता है और हाई लो को ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट मिडल में ही रह जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर फॉलो थ्रू में मिलेगा तो पहला हमें टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हमें 26,850, 822 और 800 लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी 788 के आसपास, 755, फिर 730 और 700 वाले लेवल को हम देख सकते हैं। अगर मार्केट फिर और से आगे ब्रेक करता है तो 700 के बाद हमें जो देखने को मिलेगा 755 और 770 से 755 के आसपास, फिर हमें 700 के लेवल को देखने को मिलेगा। और इस तरह से ही हम इसे डाउन साइड में देखेंगे। एक और सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या स्लाइटली गैप अप ओपन हो 900 920 लेवल के आसपास और इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा, तो फिर ये धीरे धीरे अप साइड में जा सकता है। तो पहले ये राउंड लेवल के आसपास तक जाएगा और राउंड लेवल पे टाइम एक्सपेंड करके अगर अप साइड में निकलेगा तो ये 26,000 2030 के लेवल को, फिर 55 वाले लेवल को और 77 वाले लेवल को दिखा सकता है। देन 100, फिर 150 ऐसे अप साइड में देख सकते हैं। तो ये हो गई 2-3 सिचुएशन। अब अगर बात करते हैं कि मार्केट क्योंकि फॉलो थ्रू में मिला है तो ये हो सकता है कि काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो देखना पड़ेगा कि गैप डाउन सिचुएशन में मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। ऑलरेडी मार्केट 250 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन मतलब आज के इंटरडे में मूव किया है। तो अगर कल फिर से 200-250 पॉइंट डाउन में हमें मिलेगा तो अप्रॉक्स मार्केट 650-500 लेवल के आसपास आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो जोन हो जाएगा। और अगर
गैप डाउन के बाद भी कभी कभी मार्केट फॉलो थ्रू में नहीं मिलता है, अगर किसी न्यूज़ की वजह से होता है ऐसा, तो उस सिचुएशन को भी वहाँ पे हैंडल करके देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 25,500 और 500 से 530 का लेवल एक ठीक ठाक अच्छा सपोर्ट है काफ़ी। तो यहाँ पे आके मार्केट रुक सकता है और यू टर्न ले सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद कल में यहाँ पे हमें वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले। आज ट्रेंडिंग था तो कल वोलेटाइल देखने को मिले, या फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो, फिर नेक्स्ट मार्केट 1 से 2 दिन मार्केट यहाँ पे अभी टाइम एक्सपेंड करे 26,000 से लेकर के 800 और 850 के बीच में। तो मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन टाइम एक्सपेंड करे, टाइम एक्सपेंड करने के बाद फिर से नेक्स्ट मूवमेंट मिलेगी तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से मार्केट अभी, अगर हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है। तो अभी मार्केट कह सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव टू, अब इसको साइडवेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रीवियस जितनी टाइम की कैंडल मिली है उस हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर इसे भी ब्रेक करेगा तो फिर हमें आगे जो है और सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, संभावना ऐसी हो सकती है। उसके लिए मार्केट को यहाँ पे 1-2 दिन रुके फिर इससे में आगे आएगा और मतलब नेक्स्ट मूवमेंट मिलेगी तो फिर हमें देखने को मिलेगा। अभी ये वीकली बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है। कल वीकली फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी कल, क्योंकि फ्राइडे है। आज जैसे बोला था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के साथ तो निफ्टी की भी थोड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें ये सेलिंग देखने को यहाँ पे मिली है। अब यहाँ पे कल वीकली क्लोजिंग यहाँ पे होगी इस वीक की। तो अब ये देखते हैं कि ये फर्स्ट वीक की जो ये कैंडल बनती है ये दिन जैन की, ये कहाँ बनती है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है एक बार। फिर से अगेन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर हमारे लिए यही यहाँ से अब से जो ट्रेड लाइन आ रही है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब तक कि मार्केट यहाँ पे 25,970 से 80 या 26,000 राउंड लेवल को नहीं अपसाइड में ब्रेक करेगा तब तक हम यहाँ पे अभी अपसाइड के लिए कोई व्यू नहीं करेंगे। और 26,000 से लेकर के हम इस डे लो तक के नो ट्रेडिंग जोन एरिया भी मान के चलेंगे। यहाँ पे जो छोटे मोटे स्कैल्प करेंगे वही कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन एरिया यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इसके बीच में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।